हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुमित एंड लास्ट वीडियो में हमने स्टैक के बारे में देखा था, इसका थ्योरी पार्ट। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट। सो लेट्स डाइव इन। लेट मी गिव यू सम ब्रीफ ऑफ स्टैक्स। लाइक स्टैक क्या होता है? स्टैक एक कलेक्शन होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। 1 2 एंड ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है लीफो, ठीक है। मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स हम जो डेटा डालेंगे वो हमेशा लास्ट में ही डलेगा, एंड हम जो डेटा आउट करेंगे वो हमेशा लास्ट से ही आउट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 डालते हैं फॉर एग्जांपल, एंड एक और हम डेटा डालते हैं 4, तो ये हमेशा टॉप में ही जाके लास्ट में वो स्टोर होगा। एंड अगर हमें डेटा डिलीट करना है, ये रिमूव करना है, तो वो हमेशा टॉप से ही रिमूव होगा। तो इसकी कुछ की ऑपरेशंस होते हैं, लाइक पुश, पॉप, पीक। तो स्टैक को हम लोग दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक है हमारा एरे मेथड से, एंड दूसरा है हमारा लिंक लिस्ट के यूज़ से, ठीक है। फॉर एरे हमें एरे के लिए एक फिक्स साइज का डिफाइन करना पड़ता है, बट जो लिंक लिस्ट का जो स्टैक होता है वो डायनेमिक होता है, फुल्ली डायनेमिक। मीन्स ये इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ हो सकता है। बट यहाँ पे जो एरे का साइज़ होता है वो ऑलवेज़ एक फिक्स साइज़ का होता है। तो फर्स्ट हम लोग एक एरे की हेल्प से स्टैक को इम्प्लीमेंट करके ट्राई करते हैं। हमारा प्लान क्या होगा? हमें एक एरे डिफाइन करना है, ठीक है। सेकंड हम एक पॉइंटर डिफाइन करेंगे जो क्या करेगा, एरे के टॉप में पॉइंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेटा इतना फील्ड है, ठीक है, तो वो एरे के टॉप में हमेशा पॉइंट करते रहेगा। अगर यहाँ पे कोई नया डेटा आता है तो वो इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। थर्ड हमें 3 फंक्शंस बनाने हैं, एक पुश के, एक पॉप के, एंड एक पीक के। फॉर एग्जांपल पुश मतलब कि अगर हम डेटा डाल रहे हैं तो वो फंक्शन में अगर हम कोई डेटा डालते हैं फॉर एग्जांपल 5, तो वो डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एक एरे में। एंड ये जो हमारा पॉइंटर है, अब ये टॉप वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। पॉप क्या करेगा? पॉप एरे में से डेटा को रिमूव करेगा एंड ये डेटा को रिटर्न कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉप मेथड को कॉल करते हैं तो ये एरे में से डेटा को रिमूव कर देगा। पिक क्या होगा? पिक बताएगा कि अभी टॉप में एलिमेंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर हम पिक मेथड कॉल करते हैं तो ये हमें रिटर्न देगा 5, कि हमारा जो एरे का टॉप में एलिमेंट है वो 5 है। तो एक हम लोग क्लास बनाएंगे जहाँ पे ये 3 मेथड्स होंगे, पुश, पॉप एंड पिक। एंड हमारा एक एरे रहेगा एंड एक पॉइंटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ एक बेसिक C++ प्रोग्राम लिखा है। हम क्या करेंगे, हम एक क्लास पहले डिफाइन करते हैं स्टैक के लिए, एंड इसमें हमें 3 मेथड्स से यूज़ करने हैं। फर्स्ट है हमारा पुश, देन सेकंड पॉप, एंड थर्ड पीक, ठीक है। एंड इसके अलावा हमें एक एरे डिफाइन करना है एंड एक पॉइंटर डिफाइन करना है जो हमारा टॉप को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो हम एक एरे डिफाइन कर लेते हैं पहले। हमारा जो स्टैक का लेंथ होगा वो फिलहाल के लिए 5 होगा, क्योंकि ये फिक्स साइज़ का एक एरे होता है। हम एक टॉप डिफाइन कर लेते हैं जो हमारा टॉप को पॉइंट करेगा। फिलहाल के लिए अभी इस एरे में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये -1 को पॉइंट करेगा। एरे क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो हम यहाँ पे -1 डाल देते हैं कि वो एरे में कोई डेटा नहीं है, तो वो -1 को पॉइंट करेगा। अब हम एक मेथड बनाते हैं पुश के लिए, वर्ड पुश। तो ये क्या करेगा, ये मेथड टॉप से एक डेटा लेगा, फॉर एग्जांपल ये। अब हमें क्या करना है, हमें एरे के टॉप में एलिमेंट डालने हैं। ये जो हमारा टॉप है हम इसे पहले एक इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि वो टॉप को पॉइंट करेगा एंड वहाँ पे डेटा डालने के लिए यूज़ होगा। तो हम पहले टॉप को प्लस प्लस कर लेते हैं, इंक्रीमेंट हो गया, अब ये 0 हो गया। देन हम एरे के जो टॉप है उसमें जाके डेटा को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड हम एक लॉग भी डाल देते हैं, सी आउट डेटा इंसर्टेड एंड डेटा को हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें नेम स्पेस को ऐड करना होगा, एस टी डी नेम स्पेस को ऐड करना होगा।
यूजिंग नेम स्पेस std। हमारा पोस्ट मैथड कंप्लीट है। अब हम पॉप मेथड बनाते हैं। ये पॉप मेथड क्या करेगा, ये डेटा को स्टैक में से डिलीट करेगा एंड उसे रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम एरे के टॉप में से जो भी एलिमेंट है उसे हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं। देन हम टॉप माइनस माइनस कर देते हैं। टॉप का जो पॉइंटर है वो शिफ्ट हो गया एक बॉटम साइड एंड हम इस एलिमेंट को रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारा पॉप का मेथड भी डन हो गया है। अब हम एक और मेथड बनाते हैं जो हमारा इंडिकेट करेगा कि टॉप में हमारा कौन सा डेटा स्टोर्ड है। इंट पीक। तो ये रिटर्न करेगा हमारा जो टॉप में एलिमेंट जो भी एरे का होगा उसे रिटर्न करेगा। तो ये हमारा मेथड बन गया है। अब ये हमारा क्लास बन गया है। तो अब हम इसे मेन मेथड में यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टैक डिफाइन करते हैं। स्टैक का एक इंस्टेंस डिफाइन करते हैं एस, एंड हम इसमें डेटा डालते हैं। फॉर एग्जांपल एस डॉट पी यू एस एच बस 1, देन हम 2 डालते हैं या फिर 3 डालते हैं। यहाँ पे एक एरर है। हमें ये मेथड जो हमारा है, ये मेथड हमारा सारा प्राइवेट बना हुआ है, तो हम इसे पब्लिक करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, पब्लिक। तो इससे ये सारा जो मेथड होगा ये पब्लिक हो जाएगा। मीन्स अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ये जो हमारा मेथड्स है ये अब पब्लिकली एक्सेसिबल है। हम ये एक और डेटा डाल देते हैं 4। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो पिक हमारा जो टॉप वैल्यू है वो क्या है। देन सी आउट एस डॉट पी डब्ल्यू की है। तो ये हमारा पिक रिटर्न कर देगा। एंड हम एक डेटा को पॉप भी कर लेते हैं एंड देन फिर से पिक की चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे रन करते हैं। हमने जो डेटा 1 इंसर्ट किया था फर्स्ट टाइम, देन सेकंड में 3 इंसर्ट किया, देन 4 इंसर्ट किया। तो हमने जो पिक फर्स्ट टाइम जो पिक हमने देखा, तो पिक में इसने रिटर्न किया ये, क्योंकि 4 को प्रिंट पॉइंट कर रहा है टॉप। सेकेंड टाइम ने हमने पॉप कर दिया उस टॉप एलिमेंट को, तो इसने 4 को रिटर्न कर दिया एंड इसे पॉप कर दिया है। देन अगेन हमने पिक को मेथड को कॉल किया, तो ये अब ये 3 को पॉइंट करने लग गया। मतलब कि हुआ क्या, हमारे पास जो स्टैक था उसमें इसने फर्स्ट टाइम 1 डाला, देन 3 डाला, देन 4 डाला। जो हमारा टॉप था वो टॉप इसे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, तो जो हमारा पिक था वो इसे रिटर्न किया। बट हमने जब पॉप मेथड को यूज़ किया, पॉप मेथड को कॉल किया, तो वो अब 4 को डिलीट कर दिया एंड टॉप हमारा इसे पॉइंट करने लग गया। ठीक है, तो हमने फिर से जो पिक को कॉल किया, तो वो अब रिटर्न किया 3। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें चेक करने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फ्री साइज का एक एरे डिफाइन किया है। ठीक है, मान लेते हैं हम हमारा जो एरे का लेंथ है उससे ज़्यादा हम एलिमेंट डाल देते हैं, तो ये प्रोग्राम एक एरर देगा 5 6 7। इसे रन करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने जो 5 वैल्यू को डेटा इंसर्ट किया था वो ठीक था, लेकिन उसके बाद से फिर ये एक अलग पोजीशन में एक अलग जगह पे जाके डेटा स्टोर करने लग गया। एंड हम जब पिक को कॉल कर रहे हैं तो ये गार्बेज वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन लगाना होगा कि हमारा जो स्टैक है वो एरे है वो फुल है या नहीं है। मीन्स अगर वो फुल हो गया है तो हम एक ओवरफ्लो का एक एरर थ्रो कर देंगे। ठीक है, इफ़ टॉप इक्वल टू 4, मीन्स हमारा जो इंडेक्स है इसमें जो एरे के लिए वैलिड इंडेक्स है वो 4 तक ही जाएगा, उसके टॉप में नहीं जाएगा। तो ये ऑलरेडी टॉप में है, तो यहाँ पे हम एक एरर थ्रो कर देंगे कि स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि हम डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बस रिटर्न कर देते हैं ताकि ये हाँ इसके नीचे का मेथड को कॉल नहीं करेगा। अब हम इसे रन करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद डेटा ओवरफ्लो होने लग गया है। हम यहाँ पे इसे डेटा को भी प्रिंट कर देते हैं, ए एंड स्लैश एन, इसे रन करते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, हमारा जो 7 है वो ओवरफ्लो हो गया था, तो उसके बाद डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। उसके बाद हम हमारा जो टॉप में स्टैक में जो डेटा है वो 6 है, एंड उसे हम पॉप कर लिए, एंड देन वो 5 को पॉइंट करने लग गया। हमें यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करना होगा कि हमारा जो स्टैक है वो अंडरफ्लो कंडीशन में नहीं चल जाए। मतलब कि हम मल्टीपल टाइम एक पॉप स्टेटमेंट यूज़ कर देते हैं, ताकि हमारा जो अभी फ़िलहाल की स्टैक का जो लेंथ है वो 5 है, एंड हम मल्टीपल टाइम पॉप यूज़ कर देते हैं 5 से ज़्यादा टाइम, तो वो एक अंडरफ्लो कंडीशन में चला जाएगा। जो हमें इसे चेक करने के लिए एक कंडीशन अप्लाई करना होगा, अंडरफ्लो कंडीशन में ना जाए। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन यहाँ पे ऐड करना होगा पॉप मेथड में, कि हमारा जो स्टैक है, स्टैक का जो टॉप है वो अगर -1 को ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, तो वहाँ पे कोई पॉप मेथड यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशंस बस ऐड कर देते हैं, स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। एंड हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हैं, ताकि वो स्टैक जो है वो ओवर अंडरफ्लो है। ये क्योंकि ये वैल्यू को रिटर्न करना है, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कर देते हैं, एंड प्रिंट कर देते हैं स्टैक अंडरफ्लो। इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैक जो है वो अंडरफ्लो हो गया है, और ये बस एक 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर दिया है। हम यहाँ इसके बाद फिर से डेटा डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये फिर से ओवरफ्लो हो गया है। एंड हमने यहाँ पे दो कंडीशंस इसलिए यूज़ किए कि हमारा जो एरे है वो 5 लेंथ का है, एंड ये फिक्स साइज़ का है। तो हमारा जो स्टैक है वो फर्स्ट में जो हमारा एक पॉइंटर है टॉप, ये टॉप में पॉइंट करता है। तो ये टॉप में पॉइंट करते करते ये, अगर हम इसमें डेटा डाल रहे हैं तो वो ओवरफ्लो नहीं हो जाए, मतलब ये जो एरे है इससे ओवरफ्लो नहीं हो जाए, इसलिए हमने फर्स्ट एक कंडीशन डाला है पुश एलिमेंट में। एंड सेकंड जो हमारा कंडीशन डाला है कि वो अंडरफ्लो नहीं हो जाए, कि हम जब पॉप कर रहे हैं तो डेटा पॉप करते करते वो यहाँ पे पॉइंट नहीं करने लगे। तो इस टाइप से हमारा जो एरे का स्टैक है वो कंप्लीट हो गया है। इस टाइप से हम लोग एरे के स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं C++ में।